इस बॉल के 3 फेज हैं। पहला है सीम, जो सिलाई है इसको सीम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है इस बॉल का, इस तरफ ज़्यादा लिखा हुआ है या इस तरफ ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज करिए इस तरफ कम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये साइनिंग जल्दी चला जाएगा इस पर, ये लिखा हुआ जल्दी मिट जाएगी, ठीक है। तो इसी तरफ की तरफ साइन करिए आप बॉल को हमेशा एक तरफ साइन करते हैं। आपको जब बॉल रगड़ेंगे तो बॉल को इस साइड आप साइन करिए। सारे फील्डर इस साइड साइन करेंगे। आप लोग जब मैच में रहते हैं तो बॉल को बनाते नहीं हैं आप, बॉल को बनाना मेन है, साइन करना मेन है। किस तरफ हम साइन कर रहे हैं, एक साइड साइन होगा, एक तरफ रफ एरिया होगा। फिर बाद में जब पुरानी बॉल होगी तो वहाँ से रिवर्स स्विंग करना शुरू करेगी बॉल। शुरुआत में नया बॉल स्विंग करेगी तो आपको बॉल को बनाना पड़ेगा। स्पिनर हो या मीडियम पेसर हो, आप बॉल को बनाइए। बॉल को बनाना एक कला है। बैल की तरह मत खेलिए आप, मजदूर की तरह। अब आता है बॉल को हम मीडियम पेसर पकड़ेंगे कैसे। बॉल को ठीक सिलाई पे आपका उंगली रहेगा, ये आपका सीम है, ठीक आप सीधा बॉल पकड़ेंगे, बिल्कुल सीधा। और बॉल हल्का सा पकड़ेंगे, बॉल बहुत टाइट नहीं पकड़ेंगे, बॉल हल्का पकड़ेंगे कि बॉल हाथ से छूटे तो बॉल तेज जाए। अगर टाइट पकड़ेंगे तो बॉल धीरे जाएगा। आपने हल्का पकड़ा बॉल को, कुछ टेक्निक पता है आपको इसके पहले? आप खाली बॉल फेंकना शुरू कर दिए। पहले टेक्निक सीखिए। ये टेक्निकल खेल है, टेक्निक नहीं सीखेंगे आप अच्छा प्लेयर नहीं बन पाएंगे। ये बिल्कुल सीधा ऐसे रखिए। अब अगर आप देखिए कि नेचुरल आपकी बॉल इन स्विंग हो रही है, प्रकृति प्रदत्त आपको भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्टेड, कि आपकी बॉल अंदर की तरफ आ रही है, तो आप इस सीम को हल्का सा फाइन लेग की तरफ कर देंगे। बॉल बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे, हल्का सा इसको मोड़ देंगे फाइन लेग की तरफ, ठीक है। उसके बाद अब हम आपको अभी क्रीज का यूज बताएंगे कि अंदर बॉल ट्रेवल करेगी तो आप पे क्रीज का यूज क्या होगा। 4 फुट 4 इंच क्रीज को कैसे यूज करेंगे आप, कौन सा बॉल आप स्टंप से सट के फेंकेंगे, कौन सा बॉल आप विकेट के बीच से फेंकेंगे, कौन सा शॉट, कौन सा बॉल आप क्रीज के वाइड ऑफ द क्रीज फेंकेंगे, एंगल बना के वहाँ से बॉल डालेंगे। ये इन स्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट स्विंग में भी ये इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करिए कि नेचुरल आपकी आउट स्विंग बॉल जा रही है, आपकी बॉल बाहर जाती है, तुम्हारी बॉल बाहर निकलती है। अब नया बॉल क्या होगा, नया बॉल का कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तुम्हारी बॉल अंदर आती है, तुम्हारी बॉल बाहर जाती है। अब तुम दोनों लोग नया बॉल के बॉलर बनोगे। पहला दूसरा ओवर आप फेंकेंगे, एक इन स्विंग कराएगा, एक आउट स्विंग कराएगा। अब आउट स्विंग में पोजीशन क्या रहेगी, ये सेम सीम है, साइनिंग पार्ट आपका बाहर होगा जिसको आप साइन करेंगे, ये सेम पोजीशन है। अब इसको फर्स्ट स्लिप की तरफ आप कर देंगे। आप जब हाथ से छोड़ेंगे तो ये बॉल ऐसे ही ट्रेवल करते हुए ऐसे जाएगी और पड़ के भी बाहर निकलेगी, हवा में बाहर निकलेगी। और इन स्विंग में ये हवा में भी अंदर आएगी, पड़ के भी अंदर जाएगी आप बॉल। पहले बॉल का कला सीखिए। जो स्पिनर है, अगर आप लेग स्पिनर हैं तो लेग स्पिन का ग्रिप आप पकड़िए, अगर आप ऑफ स्पिनर हैं तो ऑफ स्पिन का ग्रिप पकड़िए। सबसे पहले जैसे बल्लेबाजी में ग्रिप होता है, स्टांस होता है, बैकलिफ्ट होता है, उस तरह बॉलिंग में सबसे पहले ग्रिप होता है। बॉल को आप पकड़ेंगे कैसे, क्लियर। फिर आप इसके बाद आता है सेकंड स्टेप रनअप। हमने बॉल पकड़ लिया, अब हमको रनअप हमारा करना। रनअप हमारा आपका नपा तुला होना चाहिए, कितने कदम का रनअप है वो। आप पहला ओवर फेंकिए या 20वां ओवर फेंकिए या 50वां ओवर फेंकिए, वो रनअप बिल्कुल एक स्टेपिंग आपकी वहीं पे होनी चाहिए। आप टेलीविजन में देखते होंगे, एक अच्छा बॉलर बॉल डाल रहा है तो उसके कदमों के निशान पड़ते हैं बॉलिंग में। तो कदमों के निशान में वो पहला ओवर फेंक रहा है या 20वां ओवर फेंक रहा है या 100वां ओवर फेंक रहा है, उसका कदम का निशान सेम जगह पड़ता है। आप भी अपने कदमों के निशान को नाप तोल के लीजिए, चाहे स्पिनर हो चाहे मीडियम पेसर हो। पहला आ गया ग्रिप, दूसरा आ गया रनअप, तीसरा आ गया एक्शन। आपका एक्शन क्या है, आपका आप इन स्विंग कर रहे हैं, इन स्विंग के लिए आपका एक्शन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आउट स्विंग के लिए आपका एक्शन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ऑफ स्पिन के लिए आपका एक्शन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, लेग स्पिन के लिए आपका एक्शन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए आपका एक्शन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। फिर एक्शन उसको सपोर्ट करेगा। फिर एक्शन के बाद आता है फॉलो थ्रू। आप बॉल फेंकने के बाद किस तरफ की तरफ निकल रहे हैं, ये फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पैर की लैंडिंग। आपका फ्रंट फुट का आपका बायां पैर, अगर आप राइट हैंड बॉलर हैं, राइट आर्म मीडियम पेसर है या स्पिनर है, तो आपका लेफ्ट पैर आपका कहाँ पड़ रहा है, ये सीधा आपका पैर का ग्रिप है कि नहीं, पैर की लैंडिंग। फिर आपका होता है नॉन बॉलिंग आर्म, इसको हम सपोर्टिंग आर्म बोलते हैं क्रिकेट की भाषा में। सपोर्टिंग आर्म का रोल क्या है, फिर आपका शोल्डर का रोल क्या है, फिर आपके हिप का रोल क्या है, फिर आपके कमर का रोल क्या है, फिर आपके चेस्ट का रोल क्या है, फिर आपके पीठ का रोल क्या है, फिर आपके हिप का रोल क्या है, आपके थाई का रोल क्या है। ये सारा चीज़ बॉलिंग में इन्वॉल्व होगा। फिर जाके एक कंप्लीट रेसिपी बनेंगे, आप कंप्लीट बॉलर बनेंगे।
सारी चीज़ पे काम करिए, आप अपने टेक्निक पे काम करिए, ठीक है। चलिए ग्रिप बताइए, ऑफ स्पिन का बॉल कैसे पकड़ते हैं, कौन बताया है? बताओ हमको कैसे ऑफ स्पिन ग्रिप बताओ। ऑफ स्पिन ग्रिप है, आप बताइए ऑफ स्पिन ग्रिप। कुछ हद तक ठीक जा रहे हैं, आप बताइए ऑफ स्पिन ग्रिप। गलत, तो ऑफ स्पिन है ही नहीं है, क्या फेंकते हो तुम? ये ऑफ स्पिन ग्रिप है। ये बॉल है, ऑफ स्पिन में ग्रिप क्या होगा? ये दो उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, सबका रोल क्या है? ये देखो, ये ऑफ स्पिन का ग्रिप है। देखो यहाँ लेदर बॉल में देखो, वहाँ सीम नहीं होता है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये है ना, ये उंगली, ये उंगली, ये थंब, ये उंगली, ठीक है। अब यहाँ से इससे बॉल घुमाएंगे आप, ये देख रहे हैं ना, ये आप आए और ये आपने बॉल ऐसे घुमाया। ये दो तरह के स्पिनर होते हैं, एक रिस्ट के स्पिनर होते हैं, ठीक है, एक फिंगर के स्पिनर होते हैं। आपको पहले ये तय करना है कि आप रिस्ट के स्पिनर हैं कि फिंगर के स्पिनर हैं। अगर फिंगर के स्पिनर हैं तो ये फिंगर आपका सब यूज होगा, अगर आप रिस्ट के स्पिनर हैं तो आपका रिस्ट यूज होगा, रिस्ट और फिंगर दोनों यूज होगा, ठीक है। पहले आप ऑफ स्पिन प्ले करें, पहले उसका ग्रिप जानिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको ग्रिप नहीं पता, बॉल का ग्रिप कैसा है। आप कभी आके मुझसे पूछे ऑफ स्पिन का ग्रिप क्या होना चाहिए सर? अब तो खुद सिकंदर बने पड़े हैं, आप खुद सिकंदर बने पड़े हैं। हम कहते हैं बिना ग्रिप जाने आप रोज बॉलिंग कर रहे हो तो उससे क्या मिलेगा आपको, क्या हासिल होगा आपको? आप टारगेट बनाइए कि हमको अपने क्लब का सबसे बेस्ट ऑफ स्पिनर बनना है, हमको अपनी एकेडमी का सबसे बेस्ट ऑफ स्पिनर बनना है, हमको वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेस्ट ऑफ स्पिनर बनना है, हमको यूपी का सबसे बेस्ट ऑफ स्पिनर बनना है। और मोइन अली को वॉच करिए, अभी मेरे नज़र में सबसे अच्छा स्पिनर मोइन अली है, सबसे बढ़िया अक्सर मोइन अली का है। वॉच करिए आप मोइन अली को। रविचंद्र अश्विन थे, आप वॉच करिए रविचंद्र अश्विन को। वाशिंगटन सुंदरम है, अभी वॉच करिए उनको। किसी न किसी को तो आपको रोल मॉडल बनाना पड़ेगा ना, किसी न किसी को तो आप आइडियल बनाना पड़ेगा। आप खुद सिकंदर बने पड़े हैं, खुद अंडा बंड फेंक रहे हैं, ना बॉल ना ग्रिप पता है आपको, ना एक्शन पता है, ना फॉलो थ्रू पता है, ना रिस्ट पोजीशन पता है। बॉल डाल रहे हैं, क्या मिलेगा आपको? कुछ दिन बाद देंगे बॉल ही नहीं पड़ रहा है हमारा। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है। क्या है क्रिकेट? टेक्निकल। इसको तीन तरह के लोग खेलते हैं। पहला खेलता है मजदूर। क्या करता है वो? उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेहनत से सब कुछ मिलता है, उसकी मानसिकता मजदूर की है। दूसरा खेलता है कारीगर। कारीगर क्या करता है? मजदूर से मेहनत लेता है और अपना दिमाग लगाता है। वो सोचता है मेहनत और दिमाग लगाने से हम सफल हो जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी बनती है कलाकार की, जो मजदूर से मेहनत लेता है, कारीगर से दिमाग लेता है और दिल और डेडिकेशन लगाता है। तो क्रिकेट एक आर्ट है। बॉलिंग इज़ द आर्ट, बैटिंग इज़ द आर्ट, फील्डिंग इज़ द आर्ट। इसको मजदूर और कारीगर नहीं कर सकता है, इसको आर्टिस्ट करेगा। और जब आर्टिस्ट करेगा ना तो ये कला है, इसकी साधना करनी पड़ेगी, इसकी तपस्या करनी पड़ेगी। अगर आप साधना करेंगे, साधक होंगे, लगातार आप अभ्यास करेंगे, सही तरीके से अभ्यास करेंगे, तो ही आप सफल होंगे।
अगर आपका तरीका गलत है, आपकी टेक्निक गलत है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये हाईली कम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ एक के पीछे 1 लाख लोग खड़े हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे से आप सफल हो जाएंगे, जुगाड़ से आप सफल हो जाएंगे, सोर्स से आप सफल हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप तिनके की तरह उड़ जाएंगे या आंधी में। न यहाँ पैसा चलता है, न यहाँ सोर्स चलता है, न यहाँ जुगाड़ चलता है। यहाँ सिर्फ चलता है परफॉर्मेंस। अगर आपके अंदर जीवटता है, आपके अंदर परफॉर्मेंस है, तो आप आगे जाएंगे। नहीं है तो आप ढूंढते रहिए। ब्रीफकेस में पैसा लेके घूम रहे हैं लोग, हम पैसा देंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा आपका। सोर्स हमारा लग जाएगा, कोई मंत्री से बात कर लेंगे, कोई इनसे बात कर लेंगे, उनसे बात कर लेंगे, इनसे सोर्स लगा लेंगे, उनसे सोर्स लगा लेंगे, चक्कर काटते रह जाएंगे आप। जो काम आपका है ना, वो नहीं हो पाएगा। तो काम है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस तभी होगा जब टेक्निक सही रहेगी, आपकी तपस्या सही रहेगी, आपकी मेहनत सही रहेगी। आप यहाँ लगातार अभ्यास करेंगे। सुरखुरु होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। अगर आपको यहाँ पे मेहंदी बनना है ना, तो पत्थर पे घिसना पड़ेगा आपको। अगर आप सोच रहे हैं जुगाड़ से, सोर्स से, पैसा से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। आप एक दिन तिनके की तरह उड़ के आधी में पता नहीं कहाँ जाएंगे, आपको आता पता नहीं चलेगा। अगर आपके गार्जियन भी भ्रम में है, अगर वो भी जल्दी में है, तो वो भी सुन लें। यहाँ पे कुछ भी इधर उधर होने वाला नहीं है। परफॉर्मेंस करिएगा, आप आगे जाएंगे। नहीं करिएगा, नहीं जाएंगे। तो हमसे पूछ रहे हो गलती क्या है, खुद सोचो गलती क्या है। सारा चीज तो हम बता दिए। रनअप कैसा होना चाहिए, बॉल का ग्रिप कैसा होना चाहिए, रनअप कैसा होना चाहिए, जंप कैसा होना चाहिए, बॉल डिलीवर का सब बता दिया मैंने। रिस्ट पोजीशन, हेड पोजीशन, पैर की लैंडिंग। अब करना आपको है, हमने आपको बता दिया। हाँ, ये जरूर है कि जो आपको साल भर में करना है, हमने आपको 10 मिनट बता दिया। अब साल भर लगिए हमारे साथ, लग के काम करिए। ना चेस्ट का, ना पीठ का, ना शोल्डर का, ना हिप का, ना पैर का। अरे ऐसा लगा ऐसा हाथ से बोल रहा हूँ। हाथ में कितना ताकत है, पूरा शरीर का ताकत लगाओ उसके पीछे। ठीक है।